लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी गई है। छात्रों के लिए आवेदन जमा करने का पोर्टल अब आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव है। जो छात्र 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग कराना चाहते हैं, स्कैन्ड आंसर शीट्स प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी राह अब आसान होती नजर आ रही है। बता दें कि 13 मई को सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र लगातार परेशानी का सामना कर रहे थे। अब कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र पोस्ट रिजल्ट पोर्टल postresult.cbscit.in पर जाकर 6 जून तक अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई के रीचेकिंग प्रोसेस को लेकर शिकायतों का अंबार लग चुका है। सर्वर डाउन, पेमेंट फेल्ड, धुंधली कॉपियां, आंसर शीट्स की हेराफेरी और सप्लीमेंट्री आंसर शीट गायब होने के बाद ओएसएम सिस्टम के हैक होने का दावा तक किया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय हरकत में आया और आईआईटी मद्रास और कानपुर को पोर्टल में मौजूद खामियां दूर करने की जिम्मेदारी दी गई। अब सीबीएसई ने दावा किया है कि रीचेकिंग और वेरिफिकेशन पोर्टल की सभी खामियों को दूर कर लिया गया है और पोर्टल सुचारू कर दिया गया है। बता दें कि 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया था और इसके तुरंत बाद ओएसएम सिस्टम पर सवाल उठने लगे थे। दरअसल छात्रों ने उम्मीद से कम नंबर आने पर सवाल उठाए थे। छात्रों का कहना था कि उनके आईआईटी और एनआईटीज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेई में 95 परसेंटाइल आए हैं, लेकिन 12वीं में वह 75% अंक भी हासिल नहीं कर पाए। इससे न केवल छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ाया बल्कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के सपने को भी ग्रहण लग गया। इसके बाद पहली बार लागू हुई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। मामला बढ़ा तो सीबीएसई ने 19 मई से रीचेकिंग और आंसर शीट्स देखने के लिए आवेदन मांगे। इसके बाद भी विवाद कम नहीं हुआ और बल्कि विवाद बढ़ गया, क्योंकि छात्रों को जो कॉपियां मिली वो धुंधली थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब स्कैन की गई कॉपीज को पढ़ा ही नहीं जा पा रहा है तो इस पर नंबर कैसे दे दिए गए। इसके बाद कॉपीज की अदला बदली, सप्लीमेंट्री लिस्ट कॉपीज का गायब होना, पेमेंट लिंक का फेल होना और 2 बार पेमेंट होने जैसी खामियां भी सामने आई। हद तो तब हो गई जब 19 साल के एथिकल हैकर ने दावा कर दिया कि उसने फरवरी में सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को ही हैक कर लिया था। इस पूरे विवाद के बीच सीबीएसई लगातार सफाई देता रहा कि 12वीं क्लास में लागू हुई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि सब कुछ पारदर्शी और पहले से बेहतर हुआ। हालांकि 2 हफ्ते की फजीयत के बाद सरकार ने यह मान लिया कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात स्वीकार करी कि सीबीएसई के नए और डिजिटल मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम में कुछ कमियां रह गईं। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर जारी यह विवाद अब उन छात्रों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है जिन्होंने जेई एडवांस्ड 2026 क्वालिफाई कर लिया है और आईआईटी में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। 12वीं के अंकों में रीचेकिंग के बाद होने वाला कोई भी बदलाव सीधे तौर पर आईआईटी में प्रवेश की पात्रता और सीट आवंटन को प्रभावित कर सकता है। आईआईटी एनआईटी में सीट आवंटन के लिए जोसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो रही है। ऐसे में हजारों छात्रों के सामने संशोधित अंकों और एडमिशन प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल आईआईटी में दाखिला जेई एडवांस की रैंक के आधार पर मिलता है, लेकिन 12वीं की पात्रता शर्तें भी पूरा करना जरूरी है। छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ साथ कम से कम 5 विषयों में 12वीं पास करना जरूरी है। इसके अलावा सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के 12वीं में 75% अंक भी होने जरूरी हैं। चूंकि अभी रीचेकिंग जारी है, ऐसे में आईआईटी रुड़की ने छात्रों को राहत दी है। संशोधित मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की है। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है, लेकिन 12वीं में 75% अंक न आने के कारण टेंशन में है। सूत्रों की माने तो लाखों छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम पर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय ने ओएसएम सिस्टम का ठेका पाने वाली कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक से जुड़े सेंटर, तकनीकी मंजूरियों और खरीद प्रक्रिया के सभी रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर लिए हैं। दरअसल आरोप है कि टेंडर की कुछ शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कंपनी को फायदा पहुंचा और इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का ठेका मिला। साथ ही कंपनी की तकनीकी क्षमता और इतने बड़े स्तर पर मूल्यांकन प्रक्रिया संभालने की तैयारी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय पूरी प्रक्रिया की गहन समीक्षा कर रहा है। जांच में पता चलेगा कि टेंडर प्रक्रिया में
सरकारी नियमों की कहीं अनदेखी तो नहीं हुई है। हालांकि सीबीएसई ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप रही, लेकिन जिस तरह ओएसएम सिस्टम को लेकर विवाद गहराता गया, उससे यह मामला केवल तकनीकी खामी तक सीमित नहीं रह गया है। रिजल्ट सिस्टम पर उठे सवाल और 20 दिन से चल रहे इस बवाल ने छात्रों और उनके पेरेंट्स के भरोसे को कमजोर किया है। जिन आंखों में कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का सपना पल रहा था, इस मामले के बाद उन आंखों में अपने भविष्य की तस्वीर धुंधली हो गई है। 17 और 18 साल की उम्र के 12वीं के छात्र इस समय किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, यह आपको तब पता चलेगा जब आप उन छात्रों की जगह खुद को रखकर देखेंगे। अब सबकी नजर शिक्षा मंत्रालय की जांच पर टिकी है, क्योंकि यही जांच तय करेगी कि यह सिर्फ सिस्टम फेलियर था या फिर ठेका देने की प्रक्रिया में कोई बड़ी चूक हुई थी। सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सामने छात्रों के भरोसे को जीतने की गंभीर चुनौती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।